आता है जब प्रभु को पाना होता है, प्रभु का भजन करना होता है, लेकिन परमात्मा तो स्वयं तुम्हारे घर में है। यह अभिलाषा हमें बहुत ही अच्छी लगी कि राम जी को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम सोच यह रहे थे जन में एक संग सब भाई, जन में सब चारों कुमार साथ में हैं, लेकिन आप राम जी को युवराज बनाना चाहते हैं। इसका भी एक ब्याजी कारण है। ज्येष्ठ भाई स्वामी सेवक लघु भाई, ये रघुकुल की रीत सुहाई। ज्येष्ठ भाई को स्वामी और छोटे भाइयों को सेवा करने के लिए रखा जाता है। यह बात बहुत अच्छी है, इसलिए वेग विलंब न करिए नृप, साजे सबे समाज सुदेश सुमंगल तबई जब राम हुए युवराज। हो भगवान। आप जिस समय भी राम जी का राज्य अभिषेक करेंगे वह दिन सुमंगल सब अच्छा ही होगा। मेरा प्रणाम स्वीकारें। कि 2 बेरे द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, 2 बेर द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, 4 बेर जाए शुद्ध करहु पति धाये से, 5 बेर गया नाथ 6 बेर निमिषान, 5 बेर गया नाथ 6 बेर निमिषान, जितने फल होत के इसे नाम किए, 7 बेर जाए गंगे अंग हूँ नहाए से, जितने फल होत कोटि के इसे नान किए, उतने फल होत श्री चित्रकूट आए से, महीपति मंदिर आए। अब देखिए महाराज दशरथ अपने महलों में आए, गुरुजी ने कह दिया जितने जल्दी हो राम को राजा बना दो। मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक सचिव और महामंत्री सुमंत्र जी महाराज गुरुदेव भगवान के पास गया था। मैंने अपने मन की अभिलाषा गुरु श्री चरणों में रखी कि मैं राम की सुविधा का युवराज बनाना चाहता हूँ। गुरुदेव भगवान ने कह दिया राजा दशरथ बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हुई युवराज। न किसी शुभ नक्षत्र की आवश्यकता है, न किसी शुभ घड़ी की आवश्यकता है, न शुभ दिन की आवश्यकता है। जिस दिन राम को राजा बनाया जाएगा वही नक्षत्र शुभ होगा, वही दिन मंगल होगा और वही घड़ी शुभ होगी। मैंने अपने विचार से गुरुदेव भगवान को अभिलाषा बतलाई थी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो पाछे मत लागे नीका, तो करऊं हरस ये रामई टीका। अगर 5 लोगों का मत है तभी तो राम को इस सिद्धा का युवराज बनाया जाएगा। कहो कहो तुम्हारा क्या विचार है? महाराज ये बात बतला कर आपने तो बहुत ही हमारे मन की बात छीन ली महाराज। हम लोग इस बात से बहुत ही सहमत हैं महाराज। क्यों नहीं, मैं जानता हूं सभी मंत्री मेरे राम को बहुत चाहते हैं। सबसे बड़ा मत होता है प्रजा का। जब मेरी प्रजा से पूछो क्या आप लोग चाहते हैं राम इस अयोध्या के राजा हो जाए? हे प्रजाजन, क्या आप लोग चाहते हैं राम राजा बन जाए? तो उठाइए हाथ। कुछ लोग नहीं उठा रहे, उठाओ सब लोग हाथ अगर राम को राजा बनाना चाहते। महाराज सभी का मत है कि राम को राजा बना अगर सब लोगों का मत है तो तुम्हें एक कार्य करना है। कहे महाराज? कार्य ये है कि तुम्हें गुरुदेव भगवान के पास जाना है। गुरुदेव भगवान से कह देना कि महाराज ने भेजा है, और उनसे कह देना कि रात तलक में कौन कौन सी सामग्रियां लगनी हैं स्वयं के पत्रिका में लिख दें, जिसे हम उसे मंगवा लें। और कह देना कि राम के भवन को चले जाएं, राजा के क्या नियम और संयम होते हैं जाकर के राम को बतला दें। जैसी आज्ञा महाराज। कि नर देह पाऊं तो पैसुनी के तीर ना,
कामदगिरी के नित्य परिक्रमा लगाऊं मैं। खब जो बनूं तो मैं जब बसूं मैं प्रमोद बन, खब जो बनूं तो जब बसूं मैं प्रमोद बनूं। नित्य रघुनाथ के अनंत गुण गाऊं मैं, नित्य रघुनाथ के अनंत गुण गाऊं मैं। इधर मंत्री पहुंचे महाराज वशिष्ठ जी के पास में। चूंकि राजा बनने से पहले बहुत सी सामग्रियां लगती हैं। हर्ष मुनि से कहो मृदुबानी, अनहु सकल सुती रथ पानी, अनहु सकल सुती रथ पानी। महाराज के चरणों में इस सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो सुमंत। एवं महाराज दशरथ का भी प्रणाम स्वीकार हो। उनके लिए भी ये सुंदर सा आशीर्वाद महामंगल हो। महाराज ये निम्न कोटि का प्राणी आज महाराज दशरथ के वाक्यों को श्रवण करना चाहता है। महाराज सुने। महाराज जी के द्वारा निवेदन किया गया है कि आप जो भी वस्तुएं महाराज ने कही है कि राम जी के राज्य में लगनी हो, रात तिलक में उपस्थित हो, उनको अवगत कराएं, जिससे मैं उनको सामग्री सहित उपस्थित कर सकूं। क्यों नहीं सुमंत, लेकिन तुम तो जानते हो, तुमने तो कई अयोध्यावासियों का राज्याभिषेक किया है, राजाओं का राज्याभिषेक करवाया है। तुम सभी सामग्रियों को जानते हो, लेकिन हमारे पास आए हो तो हम तुम्हें बता रहे हैं, जिसमें ध्वज पताक इत्यादि सामान और सबसे मुख्य सभी तीर्थों का जल एकत्र करवा लो। और कुछ कहा है महाराज ने? गुरुदेव, महाराज जी ने निवेदन किया है कि आप राम जी के भवन की ओर चले जाएं और राम जी को नियम और संयम की विद्या अवश्य बताएं। क्यों नहीं, अति शीघ्र जा रहे हैं। देखिए महाराज वशिष्ठ जी राम जी के गृह की ओर गए। राजा बनने से पहले कुछ नियम करने होते हैं, इस बारे में बताने के लिए स्वयं कुल गुरु हो तब नर नाहे गुरु वशिष्ठ जी का आगमन वशिष्ठ बुलाए। हो रहा है। राम धामो सिख दे नो पठाए, राम धामो सिख दे नो पठाए। गुरु आगमनो सुनत रघुनाथा, गुरु आगमनो सुनत रघुनाथा। द्वारे आई बदना यहु माथा, द्वारे आई बदना यहु माथा। सेवक के द्वारा सूचना मिली, पूज्य गुरुदेव जी आज हमारे गृह में आ रहे हैं। हमारा अहोभाग्य है, आज स्वयं चलकर पूज्य गुरुदेव जी हमें कृतार्थ करने के लिए आ रहे हैं। क्यों नहीं, हम स्वयं चलकर उनका स्वागत करेंगे। सादर अर्घ दे घर आने, सोरह भांति पूज सन्माने। गहे चरणों सिय सहित बहोरी, बोले रामो कमल कर जोरी। आज हमारा अहोभाग्य है, पूज्य गुरुदेव जी का आगमन आज हमारे गृह में हुआ। दीनानाथ सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमन। अगर सेवक के घर में स्वामी का आगमन हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि यह मंगलों का मूल है, सारे अमंगलों का नाश करने वाला है।
स्वामी का आगमन आज सेवक के घर में हुआ। यद्यपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठैये काज नाथ अस्नीति। प्रभु जी के चरणों में मस्तक धरूं मैं, वंदन करूं अभिनंदन करूं मैं, पैया परूं तुम्हारी विनती करूं मैं, पैया परूं तुम्हारी विनती करूं मैं। हो प्रभु जी के चरणों में मस्तक धरूं मैं, वंदन करूं अभिनंदन करूं मैं, पैया परूं तुम्हारी विनती करूं मैं, पैया परूं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा लूं घर को फूलों सा, मेरे गुरुदेव पैया परूं तुम्हारी विनती करूं मैं, पैया परूं तुम्हारी विनती करूं मैं, पैया परूं तुम्हारी विनती करूं।
हमारा अहोभाग्य है, हमें आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है। और आप हैं राज राजपूत, छोटे से बच्चे राज राजपूत, आपकी ओर से 21 मुद्राएं भगवान राम जी के चरणों में साधुवाद। कहें मेरे लिए क्या आदेश है, क्योंकि स्वामी के आदेश का पालन करना यही एक सेवक का धर्म होता है। मैं सेवक, आप स्वामी, कहें मेरे लिए क्या आदेश है। तुम्हारा कल्याण हो राम। मुझे तुम्हारे पिताजी के द्वारा तुम्हारे पास भिजवाया गया है और यह भी कहा गया कि तुम्हारा प्रातः राज्याभिषेक किया जाएगा और राज्याभिषेक में लगने वाली वही वस्तुएं हमने मंत्री सुमंत जी को दे दी हैं। और तुम्हारे लिए एक मुख्य बात है, जब तक तुम्हारा राज्य नहीं हो जाता, जब तक तुम्हें मखमल के बिस्तरों से अलग जमीन पर लेटना है और तुम्हें सभी ग्रंथों का पालन करना है। अवश्य अवश्य भगवान, आपके आदेश का पालन होगा। गुरु सिख दे राय बहा गयबू। महाराज वशिष्ठ जी राजा के पास में गए। राम हृदय अस विश्व में भयबू। पूज्य गुरुदेव जी की वाणी को सुनकर हृदय में विस्मय हो गया। विस्मय, हम सभी भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, बचपन के खेल कूद, यहाँ तक विवाह भी एक साथ हुए, लेकिन आज जब अयोध्या के राज्य की बात आई तो राजा मुझे बनाया जा रहा है। यह हमारे वंश में बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। जन्म एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिका, करन उपवीत बियाह, संग संग सब भय उछाह। लेकिन आज विमल वंश यह अनुचित एक, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। आज हमारे वंश में, यद्यपि हमारा वंश साधारण नहीं, हमारा वंश तो हंस के समान उज्ज्वल वंश है, पर आज इस वंश में अनुचित यह हो रहा है, जो सभी भाइयों को छोड़कर राजा मुझे बनाया जा रहा है, यह मेरी दृष्टि में अनुचित हो रहा है। देखिए, पूरी अयोध्या में ये शोर हो गया, राम राजा बनाए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने भी समाचार सुना, ते ही अवसर आए लखन, भैया लक्ष्मण भी पहुंच गए। हे प्रभु, हे कृपालु, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। अवश्य दिखाई दे रहा है कि तुम बड़े प्रसन्न हो, उसका कारण भी है। कारण ये है प्रभु, जो मेरी हमेशा से इच्छा रही है, आज वह पूर्ण होने जा रही है। ऐसा शुभ समाचार मुझे प्राप्त हुआ है, और वह समाचार इस प्रकार से है कि आप राजा बनने वाले हैं। क्या यह सत्य है? अवश्य लक्ष्मण, हे दीनानाथ, तुमने जो कुछ सुना है सत्य है, पर मेरे हृदय की इच्छा यह थी कि अयोध्या का राजा तुम्हें बनाया जाए। हे प्रभु, आपकी हृदय की इच्छा, यह आपकी महानता है कृपालु। नहीं तो ऐसा नियम हमारे वंश में है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सोहाई। जो बड़ा भाई होता है वह प्रभु के समान होता है, और छोटे भाई सेवक होते हैं। कृपालु, जिस समय आप राजा बनेंगे और आपके राजा बनने के पश्चात जिस समय प्रजापुरवासियों के हाल लेने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए हम जब निकलेंगे,
तो ये लोग कहेंगे कि देखो राजा का छोटा भाई जा रहा है, हमारा हृदय गदगद हो जाएगा। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और सम्मान की बात क्या होगी दीनानाथ। जिस समय हमारा जन्म हुआ था उस समय भी बधाइयाँ बजी थी, विवाह हुआ तब भी बधाइयाँ बजी, लेकिन यह मेरे हृदय का विश्वास कहता है कि जिस समय आप राजा बनेंगे तो उस समय आपके मित्र ही नहीं बल्कि आपके शत्रु भी प्रसन्न हो जाएंगे, मंगल गीत गाएंगे। प्रभु मेरे हृदय की एक कामना है, एक इच्छा है जो मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। कृपालु बधाई बजे